हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन के यूजेस को। हमने लास्ट वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीपोजिशन एंड काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, यानी हमने वहाँ पर चारों प्रीपोजिशन के भेदों के बारे में जाना था। आज हम उन्हीं भेदों में से कुछ प्रीपोजिशन के यूजेस को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एट के यूजेस को, यानी यूज ऑफ एट। तो जैसा कि आपको पता होगा कि एट एक सिंपल प्रीपोजिशन है और आप अपने सेंटेंस में भी या अपने बुक में भी देखोगे ऐट के प्रयोग को, लेकिन हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी जगह पे हम ऐट का सही यूज करें। तो यहाँ पर आपको यूज नंबर 1, यूज नंबर 2, इस तरह से बहुत सारे यूजेस में हम ऐट के प्रयोग को समझाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यूज नंबर 1 ऐट का। तो जो ऐट का प्रयोग होता है वो मुख्यतः मे के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? मे के अर्थ में होता है। और किसके लिए होता है? तो वो छोटे स्थानों के लिए होता है। यानी जैसे मान लो कोई भी छोटा जगह है, चाहे आपका छोटा गांव हो या कोई भी छोटा प्लेस, उसके लिए हम ज़्यादातर ऐट का यूज करते हैं। जैसे आप दंगवार में रहते हो तो यू लिव एट दंगवार, या आप नदिया में रहते हो तो यू लिव एट नदियाँ, या अपने चारों तरफ जितने भी आपको, या पोखराई में रहते हो या रक्सई में रहते हो, तो जितने भी आपको अपने छोटे छोटे गाँव दिखते हैं उन सब के पहले मे के लिए हम यूज करेंगे ऐट का। यानी किसी भी सेंटेंस में आपको छोटे प्लेसेस के पहले मे दिखे तो उस मे के लिए हम ऐट का यूज करेंगे। अगला यूज नंबर 2 देखते हैं ऐट का। तो जो ऐट का प्रयोग है वो पर के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे मान लो आप अभी घर पर हो, आप घर पर हो, तो घर के पहले जो पर आया है आपका, उस पर के लिए हम ऐट का यूज करते हैं। जैसे यू आर एट होम, या आप बोल सकते हो कि आप काम पर हो, यानी आप काम कर रहे हो, तो यू आर एट वर्क। तो इस तरह से जहाँ भी आपको नाउन या कोई भी अदर आपको पास्ट ऑफ स्पीच के पहले पर का यूज दिखे तो वहाँ पर हम एट का प्रयोग कर सकते हैं। बस यहाँ पर एक शर्त ये हो गई कि वो काम जारी रहना चाहिए, मतलब वो जो काम आप कर रहे हो वो होते रहना चाहिए। जैसे मान लो बच्चे खेलने गए या खेल रहे हैं, या बच्चे हम बोल सकते हैं खेल पर हैं। तो यहाँ पर खेल पर है क्या अर्थ ये नहीं कि बच्चे खेल के ऊपर बैठे हैं, बल्कि यहाँ पर ये है कि खेल वे खेल रहे हैं, यानी बच्चे खेल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐट का यूज कर सकते हैं, जैसे चिल्ड्रेन आर एट प्ले। अगला देखते हैं यूज नंबर 3 ऐट का। तो जो ऐट का प्रयोग है वो आपका निश्चित समय का बोध कराने के लिए भी किया जाता है। यानी आप जो आप काम करते हो उसका एक फिक्स टाइम है कि आप इतना बजे वो काम करते हो या करोगे। मान लीजिए आप रोज या डेली सुबह 5 बजे उठते हो, तो यू गेट अप डेली एट 5 o'clock। तो जो यहाँ पर आपने एट का प्रयोग किया वो निश्चित समय को बताने के लिए किया कि आप कितने बजे उठते हो, तो 5 बजे उठते हो। और यहाँ पर हम हमेशा एट का प्रयोग किसके पहले करेंगे? तो समय के पहले करेंगे, न कि समय के बाद करेंगे। इसी तरह से वह 4 बजे आएगा, तो इसके लिए हम बना सकते हैं ही विल कम एट 4 o'clock। यहाँ पर टाइम उसका है तय कि 4 बजे वो आ जाएगा, तो इसलिए हमने 4 बजे के पहले ऐट का प्रयोग किया। अगला देखते हैं यूज नंबर 4 ऐट का। तो जो ऐट का प्रयोग है वो आपका प्राइस, यानी किसी चीज़ का दाम, मूल्य, ओके, या आपका स्पीड, यानी किसी चीज़ की गति या चाल बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि चावल 10 रुपये किलो के भाव से बिकता है, तो जो यहाँ पर 10 रुपये किलो के भाव या आपका चावल का मूल्य है, ओके, चावल का रेट है, तो वहाँ आप 10 रुपये किलो के पहले आप ऐट का प्रयोग कर सकते हो। जैसे राइस सेल्स एट रेस 10 पर किलो। वही अगर हम बात करें स्पीड की, यानी गति या चाल की, तो मान लीजिए अगर कोई ट्रेन 60 किलोमीटर की गति से चल रहा है, तो इसके लिए हम बना सकते हैं कि द ट्रेन इज रनिंग एट 60 किलोमीटर्स एन आवर, यानी 60 किलोमीटर की गति से। तो से के लिए जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो ऐट का यूज कर रहे हैं, वो भी स्पीड बताने के लिए। आगे समझते हैं यूज ऑफ इन का, यानी इन का प्रयोग। इसको भी हम अलग अलग यूज नंबर के साथ देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं यूज नंबर 1। तो जैसा कि हमने ऐट में देखा था कि जो ऐट का प्रयोग है वो मे के अर्थ में छोटे स्थानों के पहले होता है, लेकिन इन में उसका ठीक उल्टा है। यानी यहाँ भी मे के अर्थ में भी प्रयोग होगा, लेकिन ये मे के अर्थ में बड़े शहरों के या बड़े जगहों के पहले होगा। जैसे मान लीजिए मैं रांची में रहता हूँ, तो आप यहाँ पर रांची में, उसके पहले रांची के पहले आप इन का प्रयोग करेंगे, यानी आई लिव इन रांची, न कि आई लिव एट रांची।
वहीं अगर रांची की जगह पे अगर कोई छोटा जगह रहे तो हम वहाँ पर ऐट का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं यूज नंबर 2 इन का। तो जैसा कि हमने ऐट का देखा था कि ऐट का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है, लेकिन वो निश्चित समय के लिए से के अर्थ में हो रहा था, यानी वो इतने बजे से जगता है या इतने बजे से आएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे इन का तो इसका प्रयोग भी आपका समय के लिए किया जाता है, लेकिन ये मे के अर्थ में किया जाता है। यानी मान लीजिए वह 4 दिनों में लौटेगा या वह सुबह में खाना खाएगा। यानी दोनों में अंतर क्या है ऐट और इन में? ऐट में समय के लिए से के अर्थ में प्रयोग हो रहा था और वहीं इन में समय के लिए मे के अर्थ में प्रयोग होगा। यानी अगर इसका एग्जाम्पल देखें, मान लो वो 4 दिनों में लौटेगा तो ही विल रिटर्न इन 4 days। यहाँ पर मे के लिए हमने इन का यूज किया समय के लिए। उसी तरह से वह सुबह में खेला, ही प्लेड इन द मॉर्निंग। उसी तरह से ये आपके अलग अलग समयों के लिए मे के अर्थ में इन का प्रयोग हम करेंगे। चलिए आगे देखते हैं यूज नंबर 3 इन का। तो जो इन का प्रयोग है वो मे के अर्थ में के भीतर या के अंदर के लिए भी किया जाता है। जैसे आप अभी कमरे के अंदर हो या कमरे में हो या घर में हो, तो वहाँ पर आप घर में के लिए यूज करोगे इन द हाउस, इन द रूम, ओके, इन द बालकनी। यानी कोई चीज़ अंदर किसी जगह के अंदर आप जो हो तो वहाँ पर आप इनका प्रयोग करोगे। या ऐसे हम बोल सकते हैं जैसे नदी में पानी है तो देयर इज वाटर इन द रिवर। उसी तरह से आसमान में तारे हैं तो देयर आर स्टार्स इन द स्काई। इस तरह से जहाँ भी आपको के भीतर या के अंदर का बोध हो तो वहाँ पर आप इनका प्रयोग करते हो। अगला देखते हैं यूज नंबर 4 इनका। तो जो इनका प्रयोग है वो आपका डायरेक्शन यानी दिशा बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए सूर्य पश्चिम में डूबता है तो द सन सेट्स इन द वेस्ट। यहाँ पर आपको डायरेक्शन के साथ मे का यूज हुआ है यानी पश्चिम में, तो वहाँ पर आप मे के लिए इन का यूज किए। तो इसी तरह से आप किसी भी डायरेक्शन के लिए पश्चिम में, पूरब में, उत्तर में, दक्षिण में आप यूज कर सकते हो इनका। तो ये थे आपके इन और ऐट के यूजेस। आपको अब इन सभी जो आपके यूज नंबर 1 2 3 ऐसे करके बताया गया, उन सभी को आपको केयरफुली रिवाइज करना है, ध्यान से देखना है कि आखिर हम कब, कैसे और कहाँ इन सभी ऐट और इनका यूज करें। तो इसी तरह और कुछ प्रीपोजिशन के यूजेस का साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए।